प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन हुआ है, जिसमें नामी भारतीयों समेत करीब 400 मेहमानों ने शिरकत की है। इस रात्रि भोज के लिए प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन इस दौरान मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद को भी संबोधित किया और आज आधुनिक भारत कहां पहुंच चुका है, ये अमेरिकी सांसदों को बताया है। ये जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, यहां उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबको नमस्कार। आज के शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। President Biden, First Lady Dr. Jill Biden, distinguished guests, good evening. First of all, I thank President Biden for this wonderful dinner today. My special thanks to Dr. Jill Biden for her personal efforts and attention in making my visit a success. I would also like to express my gratitude to her for the magnificent organization of today's event. कल शाम आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। स्पेशल जेस्चर के लिए आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। Yesterday evening, you opened the doors of your house to me. I am deeply grateful to you for this special gesture, for your friendship and warm hospitality. मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। I know your hospitality has moved your guests to sing. I wish I too had the singing talent. I would have also sung before you all. मिस्टर प्रेसिडेंट, आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते हैं लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। Mr. President, this evening is made special by the presence of the people of our two countries. Bringing the values of democracy and diversity to life, they are our most precious assets. आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड की समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे, आप उन सभी को यहां पर फिट कर पाए होंगे। When we met in Japan for the Quad Summit, you mentioned a problem that you were facing. Well, looking at the vast experience of your long public life, I'm sure that you must have resolved that problem. I hope you were able to fit in everyone who wanted to come tonight. विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोगों को आपने यहां एकत्रित किया है और निमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सभी लोग भारत अमेरिका संबंधों की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे डायनेमिज्म और हमारा पोटेंशियल
You've gathered a group of exceptionally talented and remarkable people tonight. I must commend you for that. All these people symbolize so much about the India-US relations, our energy, our dynamism, and our potential. इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। Indian Americans have come a long way in the US. They are proud of India's values, democratic traditions, and culture, and have always found a respectful place in America's melting pot. Indian Americans have played a significant role in further strengthening the inclusive society and economy of the US. हॉस्पिटल हो या होटल्स, यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च लैब, गैस स्टेशन हो या लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट हो या आईटी, हर क्षेत्र में वे अपना योगदान दे रहे हैं। Be it hospitals or hotels, universities or research labs, gas stations or logistics, management or IT, they are making their mark everywhere. और अब तो कुछ लोग व्हाइट हाउस में भी पहुंच चुके हैं। And now some of them are even in the White House. जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है। एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। With every passing day, Indians and Americans are getting to know each other better. We can pronounce each other's names correctly. We can understand each other's accent better. Kids in India become Spider-Man on Halloween. And America's youth is dancing to the tune of Natu Natu. बेसबॉल की प्रसिद्धि के बीच अब अमेरिका में क्रिकेट भी पॉपुलर हो रहा है। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिए अमेरिका टीम क्वालिफाई करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। Amidst the love for baseball, cricket is also getting popular in the US. The American team is trying its best to qualify for the Cricket World Cup to be held in India later this year. I wish them good luck and success. मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले 5 दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। Mr. President, for over 5 decades, through all the sweeping changes in the world, you've worked hard in the service of your nation and the entire humanity. You've turned every adversity into strength, loss into resolve, challenge into a mission. लगभग 1 दशक पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे, तब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं। I first met you nearly a decade ago when you were the Vice President, and I see the same commitment and intensity even today in you. आप बोलने में सॉफ्ट है, पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है। You are soft-spoken, but when it comes to action, you are very strong.
और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। And I know that as an educationist, Dr. Jill Biden has made a tremendous contribution in this journey. फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति बाइडेन और मैंने अनेक विषयों पर विस्तार से गहन चर्चा की। शायद हमारी टीम्स नोट्स लेते लेते भी थक गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि समय कम रह गया। Friends, President Biden and I had some very wide-ranging and deep conversations today. I think our teams got tired of taking notes, and yet it felt like we were running out of time. मैं भारत अमेरिका संबंधों के बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा 5वां संबोधन है या शायद 6ठा। मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है। I don't want to speak too much about India-US relations because I know this is my 5th speech for the day, or maybe it's the 6th. As you can see, I really have lost count. मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था, और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। Mr. President, in 2014, when you had hosted a banquet for me, at that time I was observing a 9-day religious fast. And I remember you were asking me again and again what I could eat during my fast. But it was not possible for me to eat anything, and you were quite concerned about it. Well, today I'm making up for it. All that you desired at that time with so much affection is being fulfilled today. मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर है, और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है। लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टोस्ट में मेरा साथ दें। I know everyone is eager to have dinner. Looking at today's special menu, I know the effort made by Dr. Biden in very delicately curating today's menu. But there is one more thing left to do. Please join me in raising a toast. A toast to our wonderful hosts, President Biden and Dr. Jill Biden. A toast to good health, prosperity, and the pursuit of happiness, to liberty, equality, and fraternity, and to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. Thank you. Enjoy your meal. तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस में ये स्टेट डिनर रखी गई है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान संबोधित भी किया है, और उन्होंने जो बाइडेन और डॉक्टर लीज बाइडेन को इस मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि हमें रिश्तों को अभी और आगे लेकर जाना है।
historic visit. जी न्यूज की टीम इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में राजकीय भोज का आयोजन चल रहा है। अमेरिका और भारत से जुड़े तमाम वो बड़े चेहरे आज इस व्हाइट हाउस के डिनर में शामिल हैं जो पीएम मोदी के सम्मान में दिया जा रहा है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति जो कि अमेरिका की हैं, इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री, अमेरिका के CIA के निदेशक इस राजकीय भोज में शामिल है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, साथ ही भारत सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी, विनय मोहन क्वात्रा जो कि विदेश सचिव हैं, और कई ऐसे जाने माने चेहरे, सुंदर पिचाई, आनंद महिंद्रा, ये तमाम लोग इस डिनर में शामिल हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बेहद खूबसूरत शाम है ये व्हाइट हाउस में जब राजकीय भोज का आयोजन चल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्लासिकल संगीत आप यहाँ पर महसूस कर पाएंगे और किस तरह से ये पूरा राजकीय भोज है। बेहद सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अमेरिका इस राजकीय भोज का आयोजन कर रहा है। राजकीय दौरा, पहले औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री का स्वागत और अब स्टेट डिनर, ये अपने आप में दिखाता है कि किस कदर अमेरिका ने पीएम मोदी का स्वागत किया। विशाल पांडे, जी मीडिया, वॉशिंगटन DC।